स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक टू 2030 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, बी, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन, सी, पेट्रोलियम फेडरेशन ऑफ इंडिया या डी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक टू 2030। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030 रिपोर्ट जारी की है। यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि वर्ष 2030 तक की अवधि में वैश्विक तेल बाजार में भारत की भूमिका कैसे विकसित हो सकती है। यह रिपोर्ट ऊर्जा परिवर्तन के रुझानों पर गौर करती है जो विभिन्न क्षेत्रों में तेल की मांग को प्रभावित कर सकते हैं और ये परिवर्तन देश की ऊर्जा सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, गिनी गुणांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह धन असमानताओं के मूल्यांकन में सहायता करने वाले देशों के भीतर या देशों के बीच आर्थिक असमानता का एक सांख्यिकीय उपाय है। दो, इसका मान 0 से 1 तक होता है जिसमें 0 पूर्ण समानता का प्रतिनिधित्व करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन सी कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गिनी गुणांक यह धन असमानताओं के मूल्यांकन में सहायता करने वाले देशों के भीतर या देशों के बीच आर्थिक असमानता का एक सांख्यिकीय उपाय है। अतः कथन 1 सही है। इसका मान 0 से 1 तक होता है जिसमें 0 पूर्ण समानता का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही इसमें धन समान रूप से वितरित होता है और 1 पूर्ण असमानता का प्रतिनिधित्व करता है जहां एक व्यक्ति सारी संपत्ति का स्वामी होता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, कतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसकी एकमात्र भूमि सीमा दक्षिण में ओमान के साथ साझा होती है। 2, बहरीन की खाड़ी फारस की खाड़ी का प्रवेश द्वार कतर को बहरीन से अलग करती है। 3, 2030 के एशियाई खेल कतर में आयोजित किए जाएंगे। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कतर इसकी एकमात्र भूमि सीमा दक्षिण में सऊदी अरब के साथ साझा होती है। अतः कथन 1 सही नहीं है। बहरीन की खाड़ी फारस की खाड़ी का प्रवेश द्वार कतर को बहरीन से अलग करती है। अतः कथन 2 सही है। 2030 के एशियाई खेल कतर में आयोजित किए जाएंगे। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। 2, यह प्रतिवर्ष दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाता है। 3, शिखर सम्मेलन 2024 की थीम भविष्य की सरकारों को आकार देना है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2013 में स्थापित एक वार्षिक वैश्विक सम्मेलन है। यह तत्काल वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने तथा उनसे निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों एवं विचारकों को एक मंच पर लाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह प्रतिवर्ष दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाता है। अतः कथन 2 सही है। शिखर सम्मेलन 2024 की थीम भविष्य की सरकारों को आकार देना है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ ऑपरेशन और दूसरी तरफ उद्देश्य है। 1, ऑपरेशन बंदर सूडान से सुरक्षित वापस लाए गए भारतीय। 2, ऑपरेशन कावेरी भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमला। 3, ऑपरेशन मदद बाढ़ग्रस्त केरल में राहत अभियान। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सुमेलित नहीं है या नहीं है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 और 2।
ऑपरेशन बंदर पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद प्रशिक्षण सुविधा पर मिराज 2000 हवाई हमले के लिए भारतीय वायुसेना के कोड का नाम था, अतः युग्म 1 सुमेलित नहीं है। भारत ने खार्तूम और अन्य अस्थिर स्थानों में संकट क्षेत्रों से अपने निवासियों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी के दौरान भारतीय वायुसेना के परिवहन विमानों एवं भारतीय नौसेना के जहाजों का प्रयोग किया। उसके बाद नागरिकों को बसों के जरिए जेद्दा पहुंचाया गया, अतः युग्म 2 सुमेलित नहीं है। राज्य प्रशासन की सहायता करने और व्यापक बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए आपदा राहत अभियान हेतु भारतीय नौसेना ने वर्ष 2018 में ऑपरेशन मदद शुरू किया था। यह बाढ़ग्रस्त केरल में बचाव एवं राहत मिशन था, अतः युग्म 3 सुमेलित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में डिप्टी स्पीकर को संस्थाओं की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1921 में की गई। 2. संविधान के अनुच्छेद 280 में प्रावधान है कि लोकसभा को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए लोकसभा के 2 सदस्यों का चुनाव करना होगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लोकसभा के उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर। भारत में डिप्टी स्पीकर की संस्थाओं की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1921 में की गई, अतः कथन 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 93 में प्रावधान है कि लोकसभा को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए लोकसभा के 2 सदस्यों का चुनाव करना होगा, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ट्रेंडिंग में फ्रंट रनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें जनता के सामने प्रकट होने से पहले दलालों या विश्लेषकों से विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी का उपयोग करके शेयर बाजार में व्यापार करना शामिल है। 2. फ्रंट रनिंग ट्रेंडों के लिए सामान्य रणनीतियों में क्रय क्रय विक्रय यानी BBS और विक्रय विक्रय क्रय यानी SSB ट्रेंडिंग प्रणाली शामिल है। 3. भारत में फ्रंट रनिंग में संलग्न होना गैर कानूनी है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फ्रंट रनिंग, इसमें जनता के सामने प्रकट होने से पहले दलालों या विश्लेषकों से विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी का उपयोग करके शेयर बाजार में व्यापार करना शामिल है, अतः कथन 1 सही है। फ्रंट रनिंग ट्रेंडों के लिए सामान्य रणनीतियों में क्रय क्रय विक्रय यानी BBS और विक्रय विक्रय क्रय यानी SSB ट्रेंडिंग प्रणाली शामिल है। भारत में फ्रंट रनिंग में संलग्न होना गैर कानूनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रीयूनियन मैयट और हिंद महासागर में बिखरे हुए द्वीपों के फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र के माध्यम से फ्रांस हिंद महासागर में एक तटीय राज्य है। 2. यह मेडागास्कर के उत्तर पश्चिम में स्थित है और आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ का हिस्सा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रीयूनियन मैयट और हिंद महासागर में स्थित द्वीपों के फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र के माध्यम से फ्रांस हिंद महासागर में एक तटीय राज्य है, अतः कथन 1 सही है। यह मेडागास्कर के उत्तर पश्चिम में स्थित है और आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ का हिस्सा है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ए. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, बी. भारत का जनसंख्या फाउंडेशन, सी. जैव विविधता केंद्र या डी. जनसंख्या केंद्रों का संघ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज यानी IIPS के सहयोग से भारत एजिंग रिपोर्ट 2023 का अनावरण किया है। यह भारत में तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी पर प्रकाश डालती है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। 2. प्रथम आर्य समाज इकाई औपचारिक रूप से उनके द्वारा लाहौर में स्थापित की गई और बाद में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया गया।
उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्वामी दयानंद सरस्वती। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा, गुजरात में हुआ तथा उनका मूल नाम मूल शंकर तिवारी था। उन्होंने वेदों से प्रेरणा ली और उन्हें भारत की युगीन शिला के रूप में देखा, जो हिंदू धर्म का अपरिहार्य तथा वास्तविक मूल कारक है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, अतः कथन एक सही है। पहली आर्य समाज इकाई औपचारिक रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1875 में मुंबई में स्थापित की गई और बाद में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, अतः कथन दो सही नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा या PMMSY के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उपयोजना है। 2, इसका उद्देश्य जलीय कृषि बीमा खरीदने के लिए लाभार्थियों को एक मुश्त प्रोत्साहन प्रदान करना है। 3, राष्ट्रीय मत्स्य पालन क्षेत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी NFDP के तहत इस योजना का लक्ष्य असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र का क्रमिक तौर पर औपचारिकीकरण करना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 2 और 3, बी केवल 1, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।